एक ऐसा मॉडल जो आज की हमारी आर्थिक बहसों में भी कुछ बहुत जरूरी सवाल खड़े करता है। पूरा सिद्धांत एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू होता है। सोचिए, क्या हो अगर किसी इकोनॉमी का पहला काम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना ना हो, बल्कि ये हो कि हर नागरिक की जो कम से कम जरूरतें हैं वो पूरी हो, इसकी गारंटी हो। बस इसी एक सवाल पर पूरा ढांचा टिका हुआ है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये प्राउड है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है जो 3 बड़े आइडियाज को एक साथ लाता है। पहला, हर इंसान के लिए जरूरी चीजों की गारंटी। दूसरा, उत्पादन के लिए कोऑपरेटिव यानी सहकारी समितियां। और तीसरा, एक पूरी तरह से विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और इन तीनों को मिलाकर लक्ष्य एक ही है, आर्थिक आत्मनिर्भरता और हर तरह के शोषण का खात्मा। तो इस बड़ी सोच की जड़ तक चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है सबसे छोटे स्तर से, यानी हर एक इंसान के आर्थिक सुरक्षा के अधिकार से। प्राउड के हिसाब से ये 5 चीजें, खाना, कपड़ा, मकान, इलाज और शिक्षा, ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये वो बुनियादी हक है जिनकी गारंटी समाज को देनी ही होगी। इस सिद्धांत के मुताबिक इनके बिना कोई भी अर्थव्यवस्था कामयाब नहीं मानी जा सकती। और यहीं पे कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। प्राउड सबको बराबर मिलेगा वाले आइडिया को एक धोखा मानता है। इसकी जगह वो तर्क संगत वितरण या रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। मतलब सबकी बुनियादी जरूरतें तो पूरी हों ही, लेकिन जो लोग समाज के लिए ज्यादा योगदान देते हैं, जैसे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, उन्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलना चाहिए ताकि समाज हमेशा तरक्की करता रहे। अच्छा, तो फिर इस पूरे सिस्टम का इंजन क्या होगा? इसे चलाएगा कौन? जवाब है आम इंसान की खरीदने की ताकत को लगातार बढ़ाना। सिद्धांत बड़ा सिंपल है। जब लोगों की जेब में पैसा होगा तो वो सामान खरीदेंगे और इससे प्रोडक्शन और कंजम्पशन का पहिया लगातार घूमता रहेगा, जिससे इकोनॉमी स्थिर रहेगी। ठीक है, तो हर इंसान की बुनियादी जरूरतें तो पूरी हो गई, पर अब अगला सवाल आता है समाज का कि आखिर चीजें बनेंगी कैसे और बिकेंगी कैसे? इसका जवाब प्राउड देता है कोऑपरेटिव्स के जरिए। प्राउड का मानना है कि चीजों को बनाने और लोगों तक पहुंचाने का सबसे सही तरीका है कोऑपरेटिव सिस्टम। और क्यों? क्योंकि ये बिचौलियों को, मतलब मिडलमैन को, सिस्टम से ही बाहर कर देता है। वो बिचौलिए जो अक्सर बनाने वाले और खरीदने वाले दोनों का ही फायदा उठाते हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ कोऑपरेटिव बना देने से काम नहीं चलेगा। इसकी कामयाबी के लिए 3 पिलर्स का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पक्की नैतिकता, दूसरा एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा लोगों का इसमें पूरा भरोसा और साथ। अगर इन तीनों में से एक भी पिलर कमजोर हुआ तो पूरा सिस्टम ढह सकता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें भी इंसाफ और लोकल लोगों को तरजीह देने पर बहुत जोर है। जैसे मैनेजर कोई बाहर से नहीं आएगा, बल्कि शेयर होल्डर्स में से ही चुना जाएगा। खेती में जो मुनाफा होगा वो सिर्फ जमीन के मालिक को नहीं, बल्कि जिसने जमीन दी है उसे और जिसने मेहनत की है उसे, दोनों को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, किसी भी काम में पहली प्राथमिकता हमेशा लोकल लोगों को ही दी जाएगी। तो हमने इंडिविजुअल लेवल देख लिया, कम्युनिटी लेवल देख लिया। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे इंडस्ट्रियल मॉडल पर नजर डालते हैं। प्राउड यहाँ एक बैलेंस्ड 3 लेयर वाले मॉडल की बात करता है। प्राउड के हिसाब से इंडस्ट्री 3 लेवल्स पर काम करेगी। सबसे ऊपर जो बड़े और ज़रूरी उद्योग हैं, जैसे रेलवे या एनर्जी, वो सरकार के हाथ में होंगे। रोज़मर्रा की चीज़ों का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव्स के पास होगा। और हाँ, छोटे मोटे प्राइवेट बिजनेस के लिए भी पूरी आज़ादी होगी, ताकि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप भी बनी रहे। अब यहाँ एक ऐसा नियम आता है जो शायद थोड़ा अजीब लगे। प्राउड कहता है कि किसी भी हाल में 45% से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी पर निर्भर नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि खेती पर बोझ कम हो और खेती से जुड़े दूसरे उद्योग यानी एग्रो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल सके, जिससे रोजगार भी बैलेंस्ड रहे। अच्छा, तो एक सवाल उठता है, जब टेक्नोलॉजी आएगी, मशीनें आएंगी, तो क्या लोग बेरोजगार नहीं होंगे? प्राउड के पास इसका भी एक बड़ा सीधा साधा जवाब है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन बढ़ाए, वैसे वैसे काम के घंटे धीरे धीरे कम करते जाओ। इससे ज्यादा लोगों को काम मिलेगा और मॉडर्नाइजेशन का फायदा सबको मिलेगा। चलिए, अब आते हैं प्राउड्स के सबसे रैडिकल और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया पर। यह सिर्फ इकोनॉमी को नहीं, बल्कि समाज के पूरे नक्शे को ही बदलने की बात करता है।
इसका सबसे बड़ा आइडिया क्या है? ये कहता है कि देशों और राज्यों की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उन्हें भूल जाइए। समाज को सामाजिक आर्थिक इकाइयों में फिर से ऑर्गेनाइज करना होगा और ये यूनिट्स बनेंगी एक जैसी संस्कृति, एक जैसी आर्थिक समस्याएं और एक जैसी संभावनाओं के आधार पर। तो सवाल ये है कि ये यूनिट्स बनेंगी कैसे, इनकी बाउंड्रीज कौन तय करेगा? तो इसका आधार पॉलिटिकल नहीं बल्कि ज्यादा प्रैक्टिकल और इंसानी है। क्या लोगों की आर्थिक समस्याएं एक जैसी हैं? क्या उनकी भाषा, उनकी संस्कृति मिलती जुलती है? क्या वो एक ही जैसे पहाड़ी या मैदानी इलाके में रहते हैं? इन सब सवालों के जवाब मिलकर एक यूनिट की सीमा तय करेंगे। और इस सारी कवायद का, इस पूरे रीऑर्गेनाइजेशन का आखिर मकसद क्या है? सीधा सा मकसद है 3 चीजें हासिल करना। हर यूनिट आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, वहां के लोकल लोगों को पूरा रोजगार मिले और सबसे जरूरी उस इलाके का पैसा और रिसोर्स बाहर ना जाए ताकि वो वहीं के विकास में काम आए। तो ठीक है, हमने सारे टुकड़े जोड़कर देख लिए हैं, पर आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, ये सब असल में जमीन पर काम कैसे करेगा? इसका जवाब प्राउड के प्लानिंग करने के तरीके में छुपा है। देखिए, किसी भी यूनिट के अंदर जो प्लानिंग होगी वो 4 बेसिक सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। कोई चीज बनाने की लागत क्या आएगी? हम उसे कितनी अच्छी तरह से बना सकते हैं? क्या लोगों के पास उसे खरीदने की ताकत है? और सबसे जरूरी, क्या समाज को वाकई उस चीज की जरूरत है? ये टेबल एक तरह से पूरे सिस्टम का सार है कि रोजमर्रा की इकोनॉमी चलेगी कैसे। देखिए, सामान बांटने के लिए कोऑपरेटिव स्टोर होंगे ताकि बिचौलिए खत्म हो। यूनिट्स के बीच व्यापार के लिए पैसे की जगह बार्टर सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। इनकम टैक्स की जगह टैक्स सीधे प्रोडक्शन पॉइंट पर ही लगेगा, जिससे सिस्टम आसान हो। और बैंकिंग भी बड़े कॉर्पोरेट बैंकों के बजाय सहकारी बैंकों के हाथ में होगी। और आखिर में इस पूरी सोच का जो निचोड़ है, जो इसका मूल मंत्र है, वो इस एक लाइन में छिपा है। सबसे ऊपर आम लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ाएं। ये एक ही वाक्य पूरे सिद्धांत का सार बता देता है। और ये सारी बातें हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं, जो लोकल सेल्फ सफिशिएंसी यानी स्थानीय आत्मनिर्भरता पर टिका है। क्या वो आज की इस आपस में जुड़ी हुई ग्लोबलाइज दुनिया में कामयाब हो सकता है?